नमस्कार, खास खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ शिकायत की गई है। 144 धारा जो है इसे तोड़ने और धमकी देने की ये शिकायत की गई है। कांग्रेस ने वीडियो भी सौंपा है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी पर बिना इजाजत के धरना देने का आरोप लगाया गया है और विजयवर्गीय अधिकारियों को धमकी दी थी, इसका भी आरोप लगाया गया है और बाकायदा इसका एक वीडियो भी सौंपा गया है। तो कांग्रेस ने वीडियो सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। कैलाश विजयवर्गीय पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ये मांग कांग्रेस की है। इसके मामले में शिकायत की गई है। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ धारा 144 तोड़ी गई, धमकी दी गई और साथ ही साथ बगैर अनुमति के प्रदर्शन किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा था, सुनते हैं। पदाधिकारी ने तो आग लगा देता हम इंदौर, आग लगा देता हम इंदौर, आग लगा देता हम इंदौर। तो हमारे संगीत पदाधिकारी ने तो आग लगा देता हम इंदौर, आग लगा देता हम इंदौर, आग लगा देता हम इंदौर। तो हमारे संगीत पदाधिकारी ने तो आग लगा देता हम इंदौर, आग लगा देता हम इंदौर, आग लगा देता हम इंदौर। तो हमारे संगीत पदाधिकारी ने तो आग लगा देता हम इंदौर, आग लगा देता हम। और अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अनुराग, कैलाश विजयवर्गीय को क्या हो गया, ये क्या कह रहे हैं? आग लगाने की बात कर रहे हैं। याद आ गई वो कांग्रेस की विधायक, पूर्व विधायक जिन्होंने आग लगाने की बात कही थी थाने में। अब कैलाश विजयवर्गीय तो पूरे इंदौर में आग लगाने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए काफी गंभीर मामला है। आज कैलाश विजयवर्गीय अपना आपा खोते हुए कई बार नजर आए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन तो किया, धरना दिया कमिश्नर दफ्तर के बाहर और इस बात को लेकर सरकार पर और जिला प्रशासन के अफसरों पर आरोप लगाया कि सोच समझकर भाजपाइयों के खिलाफ निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। माफिया राज को हटाने और अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर भाजपाइयों को निशाना बनाया जा रहा है और इसी को लेकर आज कैलाश विजयवर्गीय का विरोध था। अपने विरोध के चलते वो कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरने पर भी बैठे और इस बीच उन्होंने कई बार अधिकारी कर्मचारियों को चेताने की भी कोशिश की और यह भी उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने संकल्प लिया है कि वो कमर के नीचे वार नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसके उनको अपना संकल्प तोड़ना होगा। यानी कि जिस तरीके के तेवर कैलाश विजयवर्गीय दिखा रहे थे अफसरों पर, उसी तेवरों के चलते कैलाश विजयवर्गीय यहां तक बोल गए कि इंदौर में यदि आरएसएस की बैठक नहीं हो रही होती तो वो इंदौर शहर को जला देते। यानी कि आप इसका मायने लगा सकते हैं कि कितना जो कैलाश विजयवर्गीय किस तरीके का बयान दे रहे हैं और उनका गुस्सा किस हद तक है। लेकिन सवाल यहीं पर आकर उठता है कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और किसी कार्रवाई को लेकर कोई आपत्ति है तो उसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया जा सकता है, अधिकारी कर्मचारियों को अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से आज कैलाश विजयवर्गीय ने अपने तेवर दिखाए हैं और जिस तरीके से धमकी और चेतावनी देते हुए नजर आए, इस पूरे मामले को अब कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज करके मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी कॉपी भी पुलिस को सौंपी गई है और इसमें कहा गया है कि धारा 144 का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया और जिस तरीके से धमकी दी गई है इसके तहत कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी इंदौर से भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अरुण, बेहद बड़ी बात बोल गए हैं कैलाश विजयवर्गीय और कहने के मायने क्या है ये थोड़ा सा समझ से परे नजर आ रहा है। भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो क्या कैलाश विजयवर्गीय को नाराजगी है, या वो भूमाफिया जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं क्या इस बात से नाराजगी है, या क्या कहना चाह रहे हैं? और वो कमर के नीचे वार करने वाली बात और आग लगाने वाली बात जो कह रहे हैं, इसके मायने क्या निकाले जाए? कौन किसकी कमर के नीचे वार कर रहा है? बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि जो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और कांग्रेस के जो लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। और उन्होंने 167 लोगों को एक सूची भी दी है कि ये कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है जमीनों पर, इन पर कार्रवाई की जाए। उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि बीजेपी से जुड़े लोगों को पर कार्रवाई हो रही, बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए वो उनको ज्यादा नहीं। लेकिन फिर अरुण, सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने जो लिस्ट दी
उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये वो करने गए थे या फिर वो ये करने गए थे कि जिन्होंने अवैध रूप से मकान या कुछ बना रखा है, अवैध तरीके से उन्होंने जिन्होंने संपत्ति बना रखी है, वो बीजेपी से जुड़े हैं इसलिए टारगेट कर रहे हैं। तो अवैध रूप से किसी ने भी बना रखा, अगर कार्रवाई हो रही है तो उनको दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत उनको ये हो रही है कि उनके जो लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, चाहे युवराज उस्ताद हो, चाहे हेमंत यादव हो, चाहे वो रमेश मेहदोला के कनकेश्वरी का गरबा ग्राउंड हो जिस पर कार्रवाई की गई है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 15 साल में इन माफियाओं को संरक्षण भी इन्हीं लोगों ने दिया है, इसलिए इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि उनके जो लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई रुक जाए, किसी तरह का एक दबाव बनाना चाह रहे हैं। हालांकि सरकार की जो कार्रवाई है वो सही है, जो भी भूमाफिया है वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो वो उस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनसे जुड़े जो लोग हैं उन पर कार्रवाई ना हो। इस तरह का दबाव ये बना रहे हैं और कमिश्नर के घर पे पहुंच गए, उनके यहाँ धरना देना शुरू कर दिया, धारा 144 का उल्लंघन किया। धारा 144 लगी हुई है शहर में, उसके बावजूद इन्होंने धरना प्रदर्शन वहां पर जाकर किया और सीधे सीधे धमकी भी दी कि अगर हमारे आरएसएस के पदाधिकारी नहीं होते शहर में तो हम शहर में आग लगा देते। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, अगर बीजेपी का कोई इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा नेता अगर ये बोल रहा है कि मैं पूरे शहर में आग लगा देता, क्यों न इसे धमकी माना जाए? और इस मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ, यह भी आपसे जानना चाहेंगे। और क्या सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है? क्योंकि इतने बड़े शहर में जो चल रहा है अपनी गति से, वहां पर एक नेता आग लगाने की बात कह रहा है। बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान सीधे तौर पर धमकी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता हैं, पार्टी के महासचिव हैं, और यदि वो इस तरीके का कोई बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं तक एक बड़ा मैसेज जाता है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी धमकी और बड़ी चेतावनी इसको माना जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत जरूर की गई है, लेकिन कांग्रेस सरकार की तरफ से भी बयान आया है। मंत्री जीतू पटवारी ने भी कहा है कि यदि किसी कांग्रेसी ने भूमाफिया के तहत कब्जा करके रखा है और यदि उसकी जानकारी मुख्यमंत्री कमलनाथ के संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि किसी तरीके का भेदभाव माफिया राज के खिलाफ हो रही कार्रवाई में नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से राजनीतिक रंग लिया है और पूरी शिकायत जो है पुलिस तक दर्ज कराई गई है, पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी, पड़ताल करेगी और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कोई कार्रवाई का कदम उठाया जा सकता है। क्योंकि साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय वीडियो में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि संघ इंदौर में कार्यकर्ता नहीं होते तो वो इंदौर शहर में आग लगा देते। लेकिन ये किसी जनप्रतिनिधि माना जा सकता है, ये किसी जनप्रतिनिधि की भाषा तो नहीं है, ये तो गुंडों की भाषा होती है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर लोकतंत्र में अपनी बात कहना, अपना विरोध जताने की एक व्यवस्था है। धरना प्रदर्शन के जरिए ज्ञापन देकर भी अपनी बात ऊपर तक पहुंचाई जा सकती है, अपनी आपत्ति को दर्ज कराया जा सकता है। लेकिन आज दिन भर जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने एक के बाद एक बयान दिए वो जरूर चर्चा में आ गए, क्योंकि पहले उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को इस बात की नसीहत दी कि वो किसी तरह के मुगालते में ना रहें कि कांग्रेस की सरकार आ गई है तो उनके खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरीके का लहजा कैलाश विजयवर्गीय का था वो साफ तौर पर ये जता रहा है कि वो जिस तरह की कार्रवाई इंदौर शहर में की जा रही है उसके खिलाफ वो किस तरीके का रुख अख्तियार करने वाले हैं। ठीक है, अरुण के पास चलते हैं। अरुण, सवाल ये भी उठ रहा है कि इस मामले में भले ही कांग्रेस कार्रवाई की मांग कर रही हो कि धारा 144 का उल्लंघन किया है और बगैर अनुमति यहां पर धरना प्रदर्शन कर दिया है, लेकिन अधिकारियों को ये जो धमकाया गया है, क्या अधिकारी भी इस मामले में कोई शिकायत करने पहुंचे हैं? आग लगाने की धमकी कमिश्नर के सामने देना, ये कहां तक उचित है? और क्या इस मामले में कोई शिकायत, कार्रवाई की मांग अधिकारियों की तरफ से कुछ की गई है क्या? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के इतने बड़े कदावर नेता हैं, बीजेपी के महासचिव हैं, इतनी बड़ी पार्टी के वो नेता हैं और कद काफी बड़ा है कैलाश विजयवर्गीय को, लेकिन जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, गुंडों वाली भाषा वो बोल रहे हैं और सीधी सीधी धमकी दे रहे हो। एक बार नहीं, 3-3 बार वो धमकी दे चुके हैं कि अभी मैं कमर के नीचे बार नहीं करता तो कमर के नीचे बार करने का संकल्प भी मैं तोड़ दूंगा। उन्होंने इतनी तक कह दिया और यह भी कहा कि अधिकारी होश में आए,
समझ लें कि कोई सरकार स्थायी नहीं रहती, ये भी वो बात कह चुके हैं। तो ये जो भाषा है ये नहीं, ये अधिकारियों को ये बार बार, ये अरुण ये समझना होगा, ये अधिकारियों को बार बार ये धमकाना या हद में रहना या बाहर ना निकले अपने दायरे से, ये बातें कैलाश विजयवर्गीय बार बार क्यों कहते हैं? क्या उनको लगता है कि इंदौर से उनका जो होल्ड है वो निकल ना जाए कहीं, या उनका जो एक धमक बनी हुई है वो कहीं नहीं ना खत्म हो जाए? बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय को यही लग रहा है कि उनका होल्ड खत्म ना हो जाए। उनके जो लोग हैं, उनके जो फाइनेंसर हैं, उनको जो पैसा उपलब्ध कराते हैं, जो माफिया लोग हैं या जो बिल्डर्स हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है तो उनको कहीं ना कहीं तो तकलीफ होगी, क्योंकि इन्हीं लोगों के दम पर, इन्हीं के ये बसाए हुए लोग हैं, इन्हीं के पनपाए हुए लोग हैं। तो जब उन पर कार्रवाई हो रही है तो उनको तकलीफ हो रही है, चाहे वो रमेश मेहदोला के लोग हो या कैलाश विजयवर्गीय, दोनों एक ही है। इन पर जब कार्रवाई हो रही है तो इन्हें तकलीफ हो रही है और इस पर अलग तरह का दबाव अधिकारियों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो गलत है। हालांकि अधिकारियों को इनके दबाव में नहीं आना चाहिए, अधिकारी भी इन पर कार्रवाई करेंगे। मुझे तो यहाँ तक पता लगा है कि कैलाश विजयवर्गीय का जो घर है वो 2 प्लॉट एक करके बनाया है, उसकी भी नगर निगम ने नफ्ती करा ली है। तो जब इनके घर तक पर बात आ गई है तो अब लाजमी है कि गुस्सा होना स्वाभाविक है। और सांसद मौजूद थे, विधायक भी मौजूद हैं, अन्य बाकी लोग, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? शॉर्ट में बताएं कि वो लोग जब यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जब सुना कि कैलाश विजयवर्गीय उन्हीं के क्षेत्र में आग लगाने की बात कह रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या थी शंकर लालवानी साहब की? देखिए, शंकर लालवानी भी उनके साथ थे, विधायक रमेश मेहदोला भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, और जो नगर अध्यक्ष हैं गोपी कृष्ण नेमा वो भी हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं। लेकिन वो सब कैलाश विजयवर्गीय के सामने सब बोले हैं, कैलाश विजयवर्गीय के सामने कोई बोलता नहीं है, और जो वो बोल रहे हैं वो उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो जनप्रतिनिधि है, सांसद है, उनको इसका विरोध करना चाहिए कि इस तरह की भाषा एक जनप्रतिनिधि बिल्कुल इनसे पूछा जाना चाहिए कि इनके विधायकी क्षेत्र में, इनकी विधानसभा में, क्योंकि इंदौर में बहुत सारी विधानसभाएं, सांसद के क्षेत्र में आग लगाने की बात उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं, तो क्या वो ये सब सहन कर लेंगे? शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में आग लगा देने की बात कह रहे हैं, भूमाफिया के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है केवल बीजेपी के लोगों को। उन्होंने 167 लोगों की लिस्ट दी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब देखना होगा कि कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि कांग्रेस ने शिकायत कर दी है कैलाश विजयवर्गीय की। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।